कोई हिंदू भी अगर ऐसे करेगा तो उससे भी सामान खरीदना बैन होना चाहिए, उससे भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप गलत कृत्य अगर कर रहे हो तो आपके मन में डर है, अगर आप गलत कृत्य नहीं करोगे तो आपके मन में डर ही नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या यही है कि हमें फलों पर चाट के करना है, हमें रोटी बनाते हुए थूक देना है, तो ये जो चीज़ है ना, ये गलत होनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए। इसके इतर और कोई दिक्कत नहीं है। चांदनी चौक में बहुत सी दुकानें हैं जो मुस्लिम्स की भी हैं और सबसे ज़्यादा खरीदार हिंदू हैं, वो आते हैं, खरीदारी करते हैं, जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यार आप एक बात बताइए ना, सलमान, शाहरुख, आमिर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं ना, क्या वो सिर्फ मुस्लिम ऑडियंस से बन गए क्या? हिंदू लोग उनकी फिल्में देखने नहीं जाते क्या? हिंदू उनके फैन नहीं है क्या? है ना? तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैष्णो देवी के अंदर में, और वहाँ की पूरी जीडीपी चलती है उससे, जम्मू की पूरी जीडीपी चलती है माता वैष्णो देवी मंदिर से। वहाँ पे ज़्यादातर खच्चर वाले मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो क्या वहाँ के और वहाँ के लोग ये जानते भी हैं, तो क्या उनसे सेवा नहीं लेते हैं? लेते हैं ना, क्योंकि वो वहाँ पर माता रानी की उसमें सेवा में लगे हुए, तो उनसे ले रहे हैं ना लोग सेवा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके नाम की वजह से आपसे सेवा नहीं ली जाएगी। सेवा तभी नहीं ली जाएगी जब आप गलत करोगे। और ये खानों पर थूक लगा देना, फलों पर थूक लगा देना, सब्जी को नाले में धोकर डाल देना, ये सारी चीज़ें गंदगी फैलाना है और ये एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आजकल जो चर्चाओं में चला हुआ है कावड़ यात्रा, और कावड़ यात्रा में योगी सरकार के निर्देश हैं कि सबको अपने नाम लिखने होंगे, जिस पर माहौल बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। नेता ही नहीं, अभिनेता भी इसमें कूद पड़े हैं। और हम बात करते हैं कि यह कितना सही है, क्या ऐसा करना उचित है या ये भेदभाव की तरफ ये लेके जाता है। ओवैसी का कहना है कि ये सामाजिक सौहार्दता को ख़राब कर रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर इंद्रेश। इंद्रेश जी, आपने भी वो सोशल मीडिया पे देखा होगा, पढ़ा होगा, जो चल रहा है कि सबको अपने ठेले पर नाम लगाने होंगे। क्या इससे सामाजिक भेदभाव नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सर। और इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, आपने मेरे से बात करने से पहले क्या पूछा? नाम मैंने बताया, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान है। मुझे अपनी पहचान किसी को बताने से कौन सा भेदभाव बढ़ता है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं टिकट बुक करता हूँ ट्रेन में, तो मुझे अपना नाम देना है। मैं कोई काम खोलूँगा, लाइसेंस लूँगा, जीएसटी के लिए अप्लाई करूँगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दूँगा, अपना नाम लगाऊँगा। हर चीज़ में मेरा अपना नाम। मैं किसी होटल में जाता हूँ, रूम लूँगा, अपना आधार कार्ड दूँगा, अपना नाम ही लगाऊँगा। मैं गाड़ी परचेज करता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेरे नाम पे गाड़ी आएगी। जब हर चीज़ में ये नाम मेरा पहचान है, तो मुझे अपना पहचान छुपाने से क्या फ़ायदा होगा? और अगर मैं अपनी पहचान सार्वजनिक कर रहा हूँ या लोगों को बता रहा हूँ, तो इससे मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किसी का नाम बताने से कैसे भेदभाव होता है। ये एक ऐसी वो है, इसमें और कुछ नहीं नज़र आ रहा है। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़काने की एक राजनीति हो रही है। इसके इतर और कुछ भी नहीं हो रहा है। अदरवाइज आपको अपना सिर्फ नाम लगाना है, और नाम कुछ अब आपका लगाना है, किसी और का नहीं लगाना है। उसके बाद जनता डिसाइड करेगी ना, जनता को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप समझिए, मेरा नाम इंद्रेश है, मैं चौड़े में बोलता हूँ मेरा नाम इंद्रेश है, मुझे इस पर गर्व है। मेरे माँ बाप ने कुछ सोच के रखा होगा ना। ऐसे ही आपका नाम कुछ भी हो सकता है, रवि हो सकता है, राशिद हो सकता है, संजय हो सकता है, इमरान हो सकता है, तो आपको उस नाम पे गर्व होना चाहिए ना, क्योंकि आपके माता पिता ने रखा है। तो उस नाम को छुपाने से मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। हाँ, अपितु आप अपना नाम अगर बता के करते हैं और उसके बाद भी लोग आपके पास आते हैं, तो ये एक मिसाल कायम होगी भाईचारे की, समझ रहे हैं। और ये सबके लिए है। हिंदू भी अपनी दुकान पर नाम लिखे, मुस्लिम भी अपनी दुकान पे नाम लिखे, सिख भी लिखे, ईसाई भी लिखे, जैन भी लिखे, पारसी भी लिखे, बौद्ध भी लिखे। नाम लिखने में मुझे समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत है। इस चीज़ को अननेसेसरी आज कुछ विपक्षी नेता और मीडिया, खास करके वामपंथी मीडिया, इसको खामाखा तूल देने की कोशिश कर रही है। इसके इतर और इस चीज़ में कोई भी 1% भी ये विवाद का मुद्दा है ही नहीं। इसको ज़बरदस्ती विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। और एक पक्ष को, जो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बिना जाने और समझे रिएक्ट कर देते हैं, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके इतर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार ये विवाद का मुद्दा ही नहीं है, और ये विवाद का मुद्दा नहीं है तो जब सभी कुछ सही चल रहा था वर्षों से, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है जो ये सब कुछ करना पड़े? इधर योगी जी ने शुरू किया और ऐसा लग रहा है जैसे ये पहल हुई है एक। इधर योगी जी ने कहा कि भाई नाम लिखो, उधर से पुष्कर सिंह धामी का भी आदेश आ गया कि हरिद्वार में भी सभी ऐसा ही करना है, सभी दुकानों से। तो एक ऐसी पहल हो गई जिसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, जिनके लिए ये सब कुछ चल रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के लिए सब कुछ हो रहा है। सर एक बात बताइए ना, मुझे नाम लिखने से क्या नुकसान होगा?
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप नाम लिखने की वजह से आपका सिर्फ इसलिए आप क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं? भाई थूक रहे हैं तो नाम लिखने की वजह से दिक्कत होगी, नाम पढ़ लिया तो फिर जो है कबड़ का सारा माहौल खराब हो जाएगा। अगर थूकता हुआ कोई हिंदू भी अगर ऐसे करेगा तो उससे भी सामान खरीदना बैन होना चाहिए, उससे भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप गलत कृत्य अगर कर रहे हो तो आपके मन में डर है, अगर आप गलत कृत्य नहीं करोगे तो आपके मन में डर ही नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या यही है कि हमें फलों पर चाट के करना है, हमें रोटी बनाते हुए थूक देना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये गलत होनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए। इसके इतर और कोई दिक्कत नहीं है। चांदनी चौक में बहुत सी दुकानें हैं जो मुस्लिम्स की भी हैं और सबसे ज़्यादा खरीदार हिंदू हैं, वो आते हैं, खरीदारी करते हैं, जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए इस बात को, इसको ज़बरदस्ती का तूल दिया जा रहा है। बशर्ते मैं तो कहता हूँ धर्म और जाति से मतलब ही नहीं है, मतलब इस बात से है कि कोई भी है। अब एक मानिए एक दुकानदार है, वो हिंदू ही है और वो सामान को गंदा करके बेच रहा है, कौन खरीदेगा भाई साहब? उससे नहीं खरीदेगा ना। और एक मुसलमान है और वो अपने अगर सफाई करके रख के बेचेगा तो क्यों नहीं खरीदेंगे उससे? यहाँ पर मुद्दा वो है ही नहीं, यहाँ पर मुद्दा ऐसा है ही नहीं। यार आप एक बात बताइए ना, सलमान, शाहरुख, आमिर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार है ना, क्या वो सिर्फ मुस्लिम ऑडियंस से बन गए क्या? हिंदू लोग उनकी फिल्में देखने नहीं जाते क्या? हिंदू उनके फैन नहीं है क्या? है ना। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नाम से फर्क पड़ता तो ये लोग सबसे बड़े सुपरस्टार नहीं होते तीनों। आप समझिए इस बात को, फिर सुपरस्टार कोई और होता। समझ गए? तो इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपके कृत्य से फर्क पड़ता है। अगर आप गलत करोगे तो फर्क पड़ेगा, अगर आप गलत नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके अनुसार जो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल सोशल मीडिया पर होती है, पहले कहीं कोई रोटी में थूक रहे हैं, मेकअप की दुकान पे थूक रहे हैं, दूध में थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, उस चीज़ को लेके एक डर बना हुआ है कि कहीं उसका परिणाम गलत देखने को ना मिले। कुछ लोगों की गई गलती पूरे समाज को भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल, चंद लोगों की गलती ही हमेशा, कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, वही कहानी है कि कुछ चंद लोग जो ये फलों पे थूक लगा देते हैं, रोटी थूक लगा के बना देते हैं, या इस टाइप के कॉस्मेटिक के आइटम पे थूक देते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं उनकी वजह से एक पूरे समाज को कहीं ना कहीं ये झेलना पड़ता है। समझ गए? इसी तरीके से कुछ लोग ज़बरदस्त जाके बम बनकर फूट जाते हैं, कुछ लोग कहीं दंगा करवा देते हैं, कहीं मर्डर कर देते हैं, उसकी वजह से एक समाज को पूरे को वो भुगतना पड़ता है, मेरा ये मानना है। लेकिन उसमें एक और कमी है, जब ये कुछ लोग करते हैं ना तो उस समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए। अगर वो उनके समर्थन में खड़ा होता है, ये भी गलत है। तुम एक बार उनका खुद बहिष्कार करके देखो ना कि हाँ भाई ये बेशक मेरे धर्म का था लेकिन इसने गलत किया, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। देखो आपसी सौहार्द अपने आप बदल जाएगा, बन जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे कि एक आदमी मर्डर कर रहा है और आप या बम फोड़ रहा है या थूक लगा रहा है और आप उसका सिर्फ समर्थन इसलिए कर रहे हो कि वो आपके समुदाय से आता है, तो आप गलत कर रहे हो। मैं बोलता हूँ, हमारा एक बदमाश था उत्तर प्रदेश में, विकास दुबे, मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी है, द्विवेदी और दुबे मतलब सेम। विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर किया, हमने उसका समर्थन नहीं किया, क्यों? वो बदमाश था, मारा गया। समझ गए? लेकिन वहीं पे जब साजिद शेख जिस लड़के ने वो 13 साल और 6 साल के बच्चे का मर्डर किया, उसकी मैयत में 30,000 लोग चले गए। तो इसलिए वो समुदाय इस चीज़ का वो बनता है कि कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाता है। अगर आप भी अपराधियों का साथ नहीं दोगे, गलत करने वाले को गलत मुंह पर बोलोगे, तो आप सही हो। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं भाई। गलत को गलत ही बोलोगे ना, चोर को चोर ही बोलोगे ना, आम के पेड़ को आम का पेड़ ही बोलोगे ना, या बबूल बोल दोगे, तो ये बोलना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती बैल को गाय बनाने पे तुले हुए हैं। बैल गाय तो नहीं हो सकता। समझ गए? यही कहानी है सिर्फ। तो जो उस समाज ने उस वक्त बहिष्कार उनका नहीं किया जो उनकी वीडियोस आई थी, और आज उस पूरे समाज का बहिष्कार होने वाली बात चल रही है। जिस तरीके से ये हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पूरे ही समाज का बहिष्कार हो जाएगा। इसी वजह से जो है लोगों को तकलीफ हो रही है। सर मैं फिर बोल रहा हूँ, बहिष्कार उसका होगा जो गलत कर रहा होगा, जो गलत करता हुआ पाया जाएगा। हर किसी का बहिष्कार नहीं होगा यार। यहाँ से वहाँ तक आप एक बात बताइए ना, सबको पता है माता वैष्णो देवी कितने लोग जाते हैं? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर आदमी एक ना एक बार तो जरूर वैष्णो देवी जाता है। बिल्कुल। वैष्णो देवी के अंदर में, और वहाँ की पूरी जीडीपी चलती है उससे, जम्मू की पूरी जीडीपी चलती है माता वैष्णो देवी मंदिर से। वहाँ पे ज़्यादातर खच्चर वाले मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो क्या वहाँ के और वहाँ के लोग ये जानते भी हैं, तो क्या उनसे सेवा नहीं लेते हैं? लेते हैं ना, क्योंकि वो वहाँ पर माता रानी की उसमें सेवा में लगे हुए हैं, तो उनसे ले रहे हैं ना लोग सेवा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप
आपके नाम की वजह से आपसे सेवा नहीं ली जाएगी। सेवा तभी नहीं ली जाएगी जब आप गलत करोगे। और ये खानों पर थूक लगा देना, फलों पर थूक लगा देना, सब्जी को नाले में धोकर डाल देना, ये सारी चीज़ें गंदगी फैलाना है और ये एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। तो इसी का विरोध है। और दूसरी चीज़, नाम को मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम सिर्फ आपके पहचान के लिए। आपका नाम आपकी पहचान है, उसमें क्यों विवाद करना है मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा है। अननेसेसरी नेता लोग, खास करके विपक्षी नेता और वामपंथी लोग, इस बात को तूल देकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, करोड़ों कांवड़िए जाते हैं, कहीं ना कहीं एक समुदाय के मन में इस तरह की नफरत ये विपक्ष वाले फैलाकर कहीं ना कहीं दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। इसके इतर और कुछ नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा भारत के गृह मंत्रालय से भी और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कि इसका भी संज्ञान ले कि कहीं कोई ये छोटी मोटी हरकतें ऐसे ना करा दे, झूठा अपवाद फैला कर, क्योंकि ये लोग इस चीज़ से जो भेदभाव वाली बातें कर रहे हैं, इसमें भेदभाव कुछ नहीं है। आपको अपनी पहचान बतानी है, आपसे किसी और की पहचान नहीं मांगी जा रही है। और अपनी पहचान बताना मुझे नहीं लगता कि कोई भेदभावपूर्ण तरीका है।